हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आप सबका एक बार फिर से ज्ञान गोदावरी ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर पर बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे और बिना एक सेकेंड गंवाएं। आपको ये पता है कि हम लोग अपनी क्लास के अंदर नंबर सिस्टम पढ़ें, संख्या पद्धति। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ी लंबा है, तो आप लोग पेशेंस साथ आगे बढ़िए, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जितने बेहतर तरीके से आप चीज़ों को कर लेंगे, यकीनन आपकी मैथ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जानी हैं। सो चलिए अपनी कॉपी और पेन उठाइए और उस पर तुरंत हेडिंग लगाइए, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। और इस नंबर सिस्टम को जरा सिस्टमैटिक तरीके से आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो जब हम आगे बढ़ाएंगे तो आपको पता है कि हमने हमारे साथ पिछली क्लास में 147 नंबर तक का क्वेश्चन कंप्लीट किया। तो आज हम लोग 148 नंबर से अपनी क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। 148 और ये 148 नंबर का क्वेश्चन इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जहां पर ये लिखा है कि 2 + 4। आपने पहचाना क्या कैसी संख्या है? सम संख्या है। 2 + 4 + 6 + ... और लास्ट नंबर है 58। यह बराबर क्या होगा? यहाँ पर इसका एक कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। जब भी ऐसे सवाल मिलेंगे तो इनको प्यारा सा कॉन्सेप्ट से ही लगाना है। लिखना यहाँ पे कि प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर ये होगा n × n + 1। जहाँ एक बात बिल्कुल मत भूलिएगा कि जहाँ n बराबर है लास्ट टर्म या अंतिम पद बटे 2, ये खास पॉइंट है। और इसके बाद ऐसे प्रश्नों का उत्तर तो अब हमारे लिए फटाफट आसान सा हो गया। आपने देखा भाई, एक तरीका क्या है आपके पास कि आप ये सारे नंबर लीजिए, उनको जोड़िए, तब जाके आंसर लेकर आइए। और एक तरीका ये हमारे पास है कि हम इसका नियम का प्रयोग कर लें तो झट से हमारा आंसर आएगा। और हम तो करेंगे यही, हम का मतलब हम और आप सभी लोग। सबसे पहले फैसला कितना आसान है, n × n + 1, बड़ा अच्छा है। लेकिन n का मतलब क्या है बोलो? अंतिम पद बटे 2। तो सबसे पहला फैसला n का हम लोग करेंगे। अब आप बताइए अंतिम पद कितना है आपके क्वेश्चन में? तो आप कहेंगे 58 है, अच्छी बात है। बटे 2 ये बराबर 29 आएगा। बटे 2 क्यों किया गया आपको पता है ना? क्योंकि सम संख्याएं एक एक छोड़ के आती, जैसे 1 2 फिर यहाँ 3 रहा होगा, 5 रहा होगा, इसीलिए आधा कर दिया गया। अब आप देखिए कि n का मान 29 आ गया। अब क्या? अब तो हंसते हंसते कट जाए रस्ते, पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे n की जगह पे 29 लिखिएगा और यहाँ पे 29 + 1। आपको मालूम है कि होगा 29 × 30, 29 × 3 = 87, यानी 870 आपका आंसर। ठीक है, इसे कंप्लीट करिए और चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है 149। देखिए कि आप 149 नंबर की क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे भाई, ऐसे सवाल जब भी पाना है तो घबराना नहीं, सिर्फ लगाना है। और कैसे लगेगा, चलिए मिल के लगाया जाए। 149 कहाँ से शुरू हो गया? थोड़ा 2 से। तो 2 + 4 + 6 + ... और लास्ट नंबर हमें दिया जा रहा है वो 100 है कि ऐसे केस में हम इसे कैसे सॉल्व कर लेंगे। मैं आपसे पूछूंगा कि पहले हमें ये बताओ n बराबर, बोलो भाई, तो आप कहोगे n बराबर 100 और बटे कितना? 2। इनको उड़ा दोगे ना तो आपके पास 50 आएगा। इसलिए अपने क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए तैयार हैं आप? यदि हाँ है तो बोलो n × n + 1। तो n की जगह कितना लिखेंगे? 50। n + 1 मतलब 50 एक, बोलो भाई 51। 5 का गुणा कर दो, फटाफट आंसर आएगा। तो एक 0 बढ़ाओ, 5 × 9 5 × 5 = 25। हो गया अपना सवाल। चले आगे, इसी बात पे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगर मैं आपसे अगले क्वेश्चन की बात करूंगा तो आएगा पूरा 150वां। सोचो, जिस चैप्टर में हमने 150 सवाल अब तक आपको पढ़ा दिए, परीक्षा कोई भी होगी, सवाल आपकी क्लास में उपलब्ध होगा। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं जो आपने सीखा नहीं। जो बचा है अभी आगे हम आपको सिखा डालेंगे। बस आप मन लगा के पढ़िए, एक रिजल्ट दीजिए। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 150वां आपके लिए आ गया।
150 नंबर थोड़ा बढ़िया है, क्योंकि 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट लास्ट नंबर कितना है 20 बराबर क्या हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन आ गया। क्या समझे आप? डायरेक्ट लगा देंगे? बिल्कुल नहीं मेरे भाई, गलती मत कर देना। क्यों नहीं गलती करोगे? क्योंकि अब की बार शुरू हुआ 10 से, तो ये ध्यान रखना होगा आपको कि 10 से अगर उसने शुरू कर दिया है तो हमें क्या समझना है, हमको ये समझना था कि इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो पहले हम इसे दो हिस्सों में तोड़ेंगे। पहला हिस्सा मेरा क्या बनेगा, यानी 2 से लेके 20 तक का योग निकालेंगे और उसमें से 2 से लेके 4 तक का घटा देंगे। तो दोनों केस में आपके पास पहले आ जाएगा 2 और प्लस 4 प्लस डॉट डॉट लास्ट नंबर यहाँ से 20 लिखिएगा, -2 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट 10 के जस्ट पहले की सम संख्या 8 होगी। बोलो यस और नो। अगर आपका जवाब यस है तो फिर मेरी बात समझिए। n बराबर क्या कहते हो, अंतिम पद बटे 2, अंतिम पद बटे 2, तो यानी 20 बटे 2 मेरे भाई। यहां से इनको लूट लीजिए, 10 आएगा। क्या करें इनका, इनको भी जीने का कोई अधिकार नहीं, कह दो अबे चेयर कट निकल, तो 4 आएगा। अब हमें अपना उत्तर देना है। आपने कह दिया बहुत अच्छा लगा, क्या n इंटू n प्लस 1। तो अगर n इंटू n प्लस 1 है तो बोलो ना ये 10 गुणे कितना करोगे, 10 1 11, बोलो भाई। और यहां से कितना करोगे 4, 4 गुणे 4 1 5 मेरे भैया, 11 दहा में 110 माइनस 5 चौक 20। एक बार बताओ कि 110 रुपये आपकी जेब में है, 20 रुपये के आपने जलेबी खा लिया, कुछ बचा क्या? 90, उसकी दही खा लेना। अरे खाना मत यार, केवल समझा रहा हूँ। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब अपनी क्लास के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 151 शुरू करने चल रहे हैं। 151 से आगे जो क्वेश्चन है आपके लिए, इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट करिएगा, क्योंकि देखो हम आज आपको हर तरीके के सवाल करा रहे हैं। सबसे पहले हमने प्राकृत संख्या कराया कि प्राकृत संख्या का योग कैसे करेंगे, फिर हमने आपके लिए बताया कि प्राकृत संख्या के वर्गों का योग कैसे निकालोगे, फिर हमने प्राकृत संख्या के घनों का योग निकालना सिखाया पिछली क्लास में। अब अभी हम क्या सिखा रहे हैं, सम संख्या का योग, सम संख्या के वर्गों का योग, सम संख्या के घनों का योग। फिर हम क्या सिखाएंगे, विषम संख्या का योग, विषम संख्या के वर्गों का योग, विषम संख्या के घनों का योग। इसके सिवाय भी कोई सवाल बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं। बस इतना फंडा क्लियर रखिए, आपका काम होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 151 देख लिया आपने। 151 को लगाने से पहले यहाँ पर एक नोट आप सब लगा दीजिएगा तुरंत, ये आपके काम आने वाला होगा। लिख देना यहाँ पे कि प्रथम, सब कुछ प्रथम शुरू होगा, तो प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों यानी स्क्वायर, सम संख्याओं के वर्गों का योग बराबर ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 और इंटू होगा n प्लस 2 अपान 6 बराबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस ऐसे क्वेश्चन जहां भी आपको मिलेंगे आप इनको इसी तरीके से लगाइएगा, ठीक है भाई। चलिए अब मेरे साथ इसको समझिए आप। ये तो फार्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। अगर मैंने क्वेश्चन की बात की तो 151 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, 151वें पे ये लिखा था कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट लास्ट नंबर कितना लिखा भाई 20 का स्क्वायर, ये बराबर क्या होगा हमसे पूछा है। मेरे भाई ऐसे सवाल को लगाने का तरीका क्या होगा वो आपके सामने दिख रहा है। तो मैं आपसे पूछूंगा n बराबर बोलो ना, तो आप कहोगे n बराबर मेरे पास 20 होगा। ऐसे सवालों में कोई आधा तीहा करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप ये समझेंगे कि n हमारा लास्ट नंबर यानी अंतिम संख्या है। कोई प्रश्न बीच से उठेगा तो कैसे हल होना है अभी आगे चल के हम आपको सॉल्व कराएंगे। अब सीधे आप अपने क्वेश्चन का आंसर देने को तैयार हो जाइए। n इंटू n प्लस 1, तो यहाँ 20 प्लस 1, फिर होगा 20 प्लस 2 बटे होगा
6 के। आगे बोलिए, ये होगा 20 गुणे 21 गुणे क्या होगा 22 और बटे में 6 आ जाएगा। बोलो 3 दूना 6 होगा और 3 सत्ते 21। बोलिए 2 दहा में 20, 22 सत्ते 154। भाई 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154। एक जीरो बैठा है, इनसे कह दे भाई यहाँ आ जा, तो आपका 1540 यही आंसर है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 152। अब 152 में क्या होगा वो समझ लिया जाए भाई। एक सौ बावनवा ये कहता है, अरे यार ये तो और भी छोटा है, कि 2 का स्क्वायर, लास्ट नंबर हमारे पास है 10 का स्क्वायर। अगर आप इसे सॉल्व करिएगा तो n बराबर बोलो कितना आएगा 10। अब मजे के साथ आगे बढ़ा जाए क्या, तो n इंटू यानी 10 गुणे 11 गुणे 12 बटे 6। क्यों? क्योंकि मेरे भैया 10 और 10 1 11, 10 2 12 और जो आया है वो जाएगा। तो बोलो 11 दूनी 22 आएगा और 22 के आगे एक जीरो लगाओ 220 आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं मित्रों, आगे बढ़ें? तो ठीक है, चलिए चलता हूं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 153। अब 153 क्या है वो आप देखिए, फिर हम लोग साथ साथ मिलके समझ लिया जाता है भाई कि 153 में इनकी क्या इच्छा है। अगर 153 में इनकी इच्छा की बात करूंगा तो इन्होंने ये कहा है कि आप करो 36 का स्क्वायर प्लस 38 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, लास्ट नंबर है कि 70 का स्क्वायर। अगर इसे हल कर देंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, आप हमें बताइए कि इसका उत्तर क्या आएगा। तो फिर आप देखिए ना कि सवाल को बीच से तोड़ के उठाया गया। 20 का मतलब समझ पा रहे हैं, ये शुरू से हो रहा है, जैसे 2 का 4 का 6 शुरू से लेके चल रहा है लास्ट तक, और होशियार चंद ने 36 कर दिया। तो आप सब लोग क्या करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा ऐसे। आप यहां कह देना, इसलिए क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 70 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। आप बताइए मैं कितना घटा दूं, तो बोलोगे 36 है, इसके जस्ट पहले की सम संख्या 34 होगी, इसलिए मैं 34 को घटा दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे ही आपको लगाना है। फिर भी मैं आपके लिए यहाँ पे सॉल्व करता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बताइए, यहाँ से n का मान 70 होगा और यहाँ से n का मान 34 हो जाएगा। बढ़ा जाए आगे, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ लिखोगे 70 गुणे 71 गुणे 72 और बटे में कितना 6 होगा, और इसे माइनस कर लेना। इसको करोगे तो 34 गुणे 35 गुणे 36, बोलो यह सारनो बटे 6 होगा। आप सबों को पता है कि 6 बरहियम 72 होगा और ये पता है 6 छक 36 होगा। बस आप इसे हल करिए, ये आप पास आएगा 70 गुणे 71 गुणे 12, बहुत आसान है, माइनस यहाँ से हो गया 34 गुणे 35 और गुणे 6। आंसर लिख देता हूँ, कर लीजिएगा। तो ये आ जाएगा 52,500, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसे पूरा करिए और फिर हम आपके लिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब मैं 154वां सवाल अपने मित्रों को समझाना चाहूँगा कि 154 जैसे क्वेश्चन को आप सब कैसे सॉल्व करेंगे। तैयार हैं सब लोग? ठीक है, चलिए मैं भी तैयार हूं और 154 नंबर का सवाल समझ लिया जाए। एक 154 में लिखा है 4 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस मेरे लिए यहाँ लिखा गया 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू
व्हाट। देखो जब ऐसा प्रश्न मिलेगा ना आपको तो आप यहाँ पे चिंतित ना हो जाना, 4 का स्क्वायर कॉमन ले लेना। तो जब 4 के स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो आपका काम बन जाएगा। आप बताइए अगर ऐसे क्वेश्चन में मैं 4 का स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो यहाँ 4 एकन्नम 4, 1 का स्क्वायर, बोलो 4 दूनी 8, 2 का स्क्वायर, 4 तियाँ 12, 3 का स्क्वायर, 4 दहा में 40, 10 का स्क्वायर बराबर। डियर स्टूडेंट आपको कुछ याद आया क्या? अरे मेरे भाई ये सम संख्या है। अरे ना ना, ये तो नेचुरल नंबर है यानी प्राकृत संख्या है। और अभी हमने पीछे प्राकृत संख्याओं के वर्गों को जोड़ने का रूल क्या सीखा था? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। याद है कि भूल गए? अरे भूल कैसे गए, ऊपर ही तो लगा है पिछली क्लास में। तो मेरे भाई अब देखो आगे इसे हल कर लेता हूं। तो ये मेरे पास हो जाएगा इस वाले को 4 चौक 16 गुणे, देखो इस वाले में n का मान यहां से कम 10 ले लो। तो जब आप 10 ले लेंगे तो ये मेरे पास होगा 10 गुणे 11 गुणे 21 और बटे हमारा ये 6 हो जाएगा। आपको ये मालूम है कि 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। यहाँ से 2 पच्चे 10 हो जाएगा। अब अगर हम इसे हल कर लेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? 16 गुणे 11 पच्चे 55 हो जाएगा और 55 11 पच्चे 55 गुणे 7 हो जाएगा। अगर आप इसे हल करेंगे तो आपके पास नो डाउट ये आ जाएगा 16 पच्चे 80, 80 के 0 कैरी आपका 8 हो जाएगा और 16 पच्चे 80, 8 88 हो जाएगा, गुणे 7 कर देना तो 0 हो जाएगा। 7 अट्ठे 56 के 6, 7 अट्ठे 56 के 6 हासिल 5 और 7 अट्ठे 56 5 61, तो 6160 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इसे आप कंप्लीट करिए, फिर हम आपके लिए आगे चलेंगे। अब हम लोगों को 154 के बाद 155 नंबर का प्रश्न एक आया। अब देखिए 155 जैसे क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। 155 आप नोट कर ले, इसके बाद हम आगे बढ़ते रहेंगे। 155 नंबर तो ये लिख दिया गया कि मेरे भाई 2 का क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस डॉट डॉट लास्ट में 10 का क्यूब है। अगर मैं इसे हल कर दूंगा तो क्या मेरा आंसर आएगा? मैं बताऊं कि इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आप लोग पाओगे तो घबराने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स। 2 का क्यूब कॉमन ले लेना, मेरी बात सुन रहे हो? तो देखो अंदर बचेगा 1 का क्यूब, बोलो 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 पच्चे 10, 5 का क्यूब। अब आप हमें एक बात बताइए कि 2 का क्यूब कितना लिखिएगा? 8 गुणे, ये क्या है? प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, जिसे हमने पिछली क्लास में आपको समझाया है। और ऐसे केस में हल करने का रूल मैंने सिखाया आपको कि ऐसे केस में जब आप जोड़िएगा तो वो होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। याद आया? अब देखिए इसे आप यहाँ से कर सकोगे इंटू n का मान बोलिए यहाँ से कितना आएगा? 5 आ जाएगा। तो आप सब करिएगा 5 और गुणे 5 1 6/2 का होल स्क्वायर, 2 तियाँ 6, तो बराबर हो जाएगा 8 गुणे 15 का स्क्वायर बराबर 8 गुणे, देखो जब 5 रहे तो कुछ करना ही नहीं, सीधे 5 पच्चे 25, 1 है तो अगला नंबर तो 1 1 2 यानी 225 होगा। 8 का गुणा कर लीजिएगा तो आप सब कहोगे कि 8 पच्चे 40, हमारे पास 4 होगा, 8 दूनी 16, 16 4 20 कैरी 2 होगा और 8 दूनी 16 2 1800, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 156। 156 और 157 को आप लोग
वेरी इंपॉर्टेंट करके टिक कर लीजिए, कई बार आया है और इसमें लोग धोखा भी खा जाते हैं। बहुत ही आसान है, लेकिन आज के बाद आपके साथ कोई धोखा नहीं होगा अगर आप स्वयं को धोखा ना दे रहे होंगे तो। 156 देखिए, 156 में क्या लिखा है कि 1 + 3 + 5 + 7 प्लस यहाँ से मेरे पास आएगा डॉट 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 और प्लस हमने किया 49 बराबर क्या हो जाएगा, यह मेरा प्रश्न है। देखो तो यहाँ पर ऐसे केस में आप लोग एक नोट करके लिख लीजिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन के नोट आएंगे तो नोट में आप लोग लिख लीजिए 156 के लिए प्रथम n विषम संख्याओं का योग। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर n², जहां बहुत मजेदार पॉइंट, जहां n बराबर लास्ट टर्म यानी ये होगा अंतिम पद +1 और बटे हमारा ये 2 हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व करके उत्तर देंगे। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, n का मान हो गया। जब n का मान इंपॉर्टेंट हो गया तो हमें बताइए कि चूंकि n बराबर अंतिम पद कितना है 49 में एक जोड़ो 50/2, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। अब तो 1 सेकेंड में आंसर आएगा। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अब कैसे देंगे, कहिएगा बराबर n², n का मान बोलो 25 होगा। अगर n का मान 25 होगा तो 25 के स्क्वायर बोलो मेरे भाई, तो आपका आंसर आएगा 625। है ना आसान सा तरीका। यानी ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपके सामने मैंने लिख दिया है कि आप क्या करोगे, अंतिम पद में एक जोड़ के आधा करना, जो भी नंबर आएगा उसी का स्क्वायर कर दो, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलें 157 नंबर पर। तो आप सारे लोग 157 नंबर का क्वेश्चन करिए मेरे साथ। ये लास्ट नंबर लिखा है 55 कि अगर 55 है तो क्या आंसर आएगा। सब कुछ वैसा ही रहेगा, बस थोड़ी सी आपके लिए n की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इस बार आप लोग हमें बताइएगा कि n का मान कितना आएगा। तो अगर n के मान के बारे में बात करोगे तो यहाँ n का मान होगा 55, 55 में एक जोड़िए और बटे 2, 56 का आधा क्या होगा 28, 28 का स्क्वायर कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। स्क्वायर करने आता है ना, चलो कोई बात नहीं, आगे सिखा रहा हूँ मैं आपको, यानी वर्गमूल तथा घनमूल वाले टॉपिक में। तो इसको कुछ नहीं करना होता, 8 8 64, 64 के 4 और सीधे 8 दूनी 16 यानी ये 784, 784 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो हम लोगों ने यहाँ तक अपना कंप्लीट किया और इसके आगे जो हम लोगों का क्वेश्चन होगा वह क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 158। तो चलिए भाई जरा 158 नंबर को हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। 158 तैयार हैं सारे लोग? तो आप अपनी कॉपी पर हेडिंग लगाइएगा। हमने 157 तक पूरा कर लिया था। 158वां सवाल, 158 में हमारे पास ये लिखा गया कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर है, प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट होगा, लास्ट में हमारे पास प्लस 11 का स्क्वायर क्या आएगा। ऐसे सवालों के लिए ज़रा नोट यहाँ पे पहले लिख दीजिएगा कि प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग बराबर, वही फार्मूला लगेगा जो सम संख्या के वर्गों के योग पे लगा था, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपान 6, दोनों का फार्मूला सेम रहेगा। और अब हम अपने इस क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे। हमें बताएं n का मान तो आपका 11 आ गया, इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा 11, फिर 11 प्लस 1, फिर 11 और प्लस 2, टोटल बटे 6, ये बराबर होगा 11 गुणे 12 और गुणे 13 बटे 6 हो जाएगा। आपको पता है कि 6 दूनी 12,
11 दूनी 22, 22 को 13 से करिएगा मल्टीप्लाई, तो आपको ये पता है कि 13 दूनी 26 होगा और 13 दूनी 26, 2 28, 286 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे पूरा करिए। और आज के लिए हम लोग इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन 159वां पढ़ने चल रहे हैं। हम लोग इसी बेस पर है, इसलिए उसे कंप्लीट कर लिया जाए। और वो शुरू होकर के लास्ट में आ रहा है आपका 115 तक। तो 159 नंबर का प्रश्न और लास्ट नंबर हमारे पास लिखा गया 15 का स्क्वायर। इसे हल करिए तो आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसे कर तो सकते ही हैं भाई, तो करिए ना सब लोग। हमें बताया जाए कि n का मान कितना आएगा, तो आप बोलोगे 15 आएगा। मैं पूछूंगा आंसर कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे कि भाई 15 लिख दिया मैंने, 15 1 16, 15 2 17 बटे कितना लिखोगे 6। मैं पूछता हूँ 3 दूना 6 और 3 पचे 15, बोलो 2 अट्ठे 16, 5 अट्ठे 40, 40 गुणे 17 बराबर, ये जीरो ऐसे रख लिए, 17 चौक 68 यानी 680 हमारा आंसर हो जाएगा। और आज की मैं क्लास यहीं पे कंप्लीट करूँगा। इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल डिफरेंट और अलग अलग नेचर के सवाल हैं, यानी हम इसकी अगली और अंतिम क्लास करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 160 से। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।